ओके, हम यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, कंडीशन कौन कौन सी है। कंडीशन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाजमी होगी। कंडीशन का काम क्या होता है? डिसीजन लेना किसी चीज के लिए। कोई काम हम करना चाह रहे हैं, उसके लिए डिसीजन लेना, यानी कि फ्लो कंट्रोल करना, किसी चीज का फ्लो को कंट्रोल करना। फ्लो का मतलब एक दरिया है, वो बह रहा है, पानी है उसमें, हम चाह रहे हैं हमें पानी चाहिए, हम उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम डैम बनाएंगे उसको कंट्रोल करने के लिए पानी को। इसी तरह हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू हम किसी फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम सिंपल सी चीज है, हम चाह रहे हैं गेम है, कोई गेम बनानी है, तो हम चाहते हैं भाई उस गेम को ना 10+, जिसकी उम्र 10 से अबव है ना, सिर्फ वो खेल सकते हैं, उसके अलावा कोई खेल नहीं सकते। हमने यहाँ पे क्या लगाई? एक कंडीशन लगाई। उस कंडीशन की सूरत में हम क्या करेंगे? उससे हम यूजर से उसकी वैल्यू लेंगे, उसकी एज लेंगे, तो हम क्या करेंगे? उसको अबव अगर होगी उसकी तो हम उसे गेम को खेलने देंगे, अदरवाइज हम उसको खेलने नहीं देंगे। इसी तरह किसी का नेम है, हम चाहते हैं जिसका नेम जो है ना वो ए लेटर से स्टार्ट हो, ए लेटर से स्टार्ट हो, सिर्फ ये गेम वही बंदा खेल सकता है, इसके अलावा कोई भी पर्सन इस गेम को नहीं खेल सकता। तो उसके लिए हम कंडीशन यूज करेंगे। ऐसे ही है। और इन कंडीशन के अंदर हम एक से ज्यादा अगर कंडीशन यूज करेंगे तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स यूज कर देंगे। ऑपरेटर्स क्या, उसको भी हम आगे रीड करेंगे। उसमें तीन किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, नॉट ऑपरेटर्स, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े हैं। बाकी लॉजिक तो हर चीज सेम ही है। तो इसमें हम सबसे पहले चलते हैं कौन सी चीज है हम हमारे पास जो हम कंडीशन यूज करें। इफ को लिखने का तरीका कुछ अलग होगा। लास्ट में हम C++ में क्या करते थे? इफ लिख के हम ब्रैकेट्स लगानी है, उसके अंदर हमने कंडीशन लिखनी होती थी। कंडीशन लिखने के बाद हम क्या करते थे? करली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर वैल्यू ऐड करते थे। हमारा सिंपल ये तरीका था। लेकिन यहाँ पे पाइथन में इस सिंपल हम क्या करेंगे? यहाँ पे मैं एज ऐड कर देता हूँ, इक्वल 10, 20, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एज ग्रेटर इक्वल 20, और इसके साथ हमारे पास कॉमा होता है, जो कॉलम्स, वो यूज करना होता है हमें सिंपल। पहले हम क्या करते थे? कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने कॉमा यूज, कॉलन यूज करना है। कॉलन यूज करने के बाद हमें एक स्पेस दे देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने स्पेस दी, इसने क्या किया? मुझे यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, इसने क्या किया? स्पेस क्रिएट कर दी यहाँ पे। ये सबसे अहम चीज है, यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दी। अब मैं इसे रन करता हूँ। इसने मेरी मुझे आउटपुट दे दी। यहाँ पे मैं आउटपुट लिख देता हूँ। इसने मुझे आउटपुट दे दी कि आपकी उम्र ग्रेटर है 20 से या इक्वल, ये दोनों है, यानी कि इक्वल है या आपकी ग्रेटर उम्र, मुझे इसने कंडीशन दी थी। अगर मैं इसे स्पेस को रिमूव कर देता हूँ, अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, तो ये मुझे पास एरर शो करेगा। ये एरर क्या शो कर रहा है मुझे? इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन क्या है? जब भी हम इफ वाइल लूप यूज करेंगे तो हमें एक टैब की स्पेस चाहिए इसके अंदर, मस्टली चाहिए। हम जितनी चाहे वैल्यू इसके अंदर अब ऐड कर दें, कोई इशू नहीं है, जितनी चाहे यूज करें। इसने क्या करना है? इसने इसके अंदर ही लेना है। अगर मैं इसके नीचे अगर इसके अलावा कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं इफ के अलावा कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐसे सिंपल, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट लिख के अगर मैं आउटर कंडीशन लिखी और यहाँ पे मैंने इंटर किया, तो मेरे पास सब वैल्यू एज इट प्रिंट हो रही है, लेकिन मुझे कोई एरर नहीं शो होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ऊपर, अब मुझे एरर शो होगा। क्यों? इससे एक स्पेस हमें मस्ट नीचे ऐड करनी है। एक स्पेस ऐड कर देंगे तो हमें ये कंपाइलर, ये जो है ना लाइन, ये शो कर रही है भाई इफ कंडीशन सिर्फ यहाँ तक है, इसके बाद इफ कंडीशन अवेलेबल नहीं है, इसके बाद न्यू कंडीशंस हैं या क्यों न्यू वैल्यू कोड ऐड किया गया है इसके अंदर। इसने जितनी इसके अंदर कंडीशन थी वो प्रिंट करवा दी, ठीक है, और बाकी जो है वो बाहर इग्नोर कर दी। इसके बाद हमारे पास एक दूसरी है,
इफ के बाद हम क्या यूज करते हैं, एल्स। एल्स को क्या करेंगे हम, सिंपल एल्स लिखेंगे और वही कॉलन यूज करेंगे और आगे हम प्रिंट वैल्यू जो हमने प्रिंट करनी है। एल्स का काम क्या होता है, अगर ये वैल्यू ट्रू है, अगर ऊपर वाली वैल्यू तो ट्रू है तो ठीक है इसको चला दो, अगर नहीं तो नीचे वाली वैल्यू को चला दो। इसमें क्या करेगा, अगर तो वैल्यू ट्रू होगी तो वो फर्स्ट को चलाएगा, अगर नहीं तो वो नेक्स्ट को चला देगा। अगर मैं यहाँ पे 10 ऐड कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, एल्स वाली कंडीशन को चला देगा। ग्रेटर सॉरी लेस देन 30 ऐड करता हूँ क्योंकि वो कंडीशन तो ट्रू होगी हमारे पास। इसने क्या, नॉट अवेलेबल, यानी दोबारा कंडीशन देखते हैं। कंडीशन का काम क्या है, कंडीशन बेसिकली हमारी कंट्रोल यानी कि कोई लॉजिक बनाने के लिए हमें यूज करते हैं हम कंडीशंस को। जैसे कोई भी चाहते हैं हम कि कोई लॉजिक हो, कोई फ्लो यानी कि फ्लो कंट्रोल हो, कि कोई यूजर है, हम उसको कोई चीज दिखाना चाह रहे हैं और दूसरे यूजर को नहीं दिखाना चाह रहे, उसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे कि आप ये हो, आपको ये चीज दिखाएंगे, अदरवाइज दूसरों को नहीं। जैसे कंट्री है जहाँ पे एक कंट्री में एक चीज बैन है, हम दूसरी कंट्री में वो चीज अलाउ है, उसके लिए हम कंट्री में एक कंडीशन लगा देंगे, अगर पाकिस्तान में कोई टिकटॉक यूज करेगा तो उसे बैन कर दिया हमने। अगर पाकिस्तान कंट्री में कोई उसको अकाउंट को बनाएगा तो वो बैन है, वो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अगर वही चाइना में या कि दूसरी कंट्रीज में अकाउंट बनाएगा तो उसे अलाउ कर देगा। यानी कि कंट्री वाइज बैन करते हैं, किसी चीज को बैन करना, कंडीशन लगाना कि अगर इस कंट्री में हो आप तो आपको ये चीज अलाउ नहीं है, अगर दूसरी कंट्री में हो तो आपको अलाउ है। पाकिस्तान में टिकटॉक अलाउ नहीं है, दूसरी कंट्री में अलाउ है, चाइना में अलाउ है। इसी तरह की कंडीशन लगाई गई, अगर कोई पाकिस्तान में यूज करेगा तो उसे अलाउ नहीं करेंगे हम, यानी कि उसे अलाउ नहीं होगा, उसे अकाउंट बनाना अलाउ नहीं होगा। और लेकिन चाइना में जाओगे तो उसे अलाउ है। इस सूरत में हम कंडीशंस लगाते हैं लॉजिक यूज करने के लिए। इसमें तीन तरह की होती है, एक होती है इफ, पहली कंडीशन, उसके बाद हम अगर इफ कंडीशन, पहली कंडीशन अगर हमारी फॉल्स है तो हम दूसरी कंडीशन यूज करेंगे एल्स। एल्स ठीक है। उसके बाद अगर इफ के अलावा भी हम यूज करना चाह रहे हैं कि इसके अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरी कंडीशन चले, दूसरी कंडीशन फॉल्स है तीसरी चले, उसके बाद डिफॉल्ट में आ जाए, तो हम इसके लिए यूज करेंगे एलिफ। एलिफ का मतलब यानी कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर इस एज से या इससे कम है तो फिर ये कंडीशन चले, अदरवाइज ये भी नहीं चले तो फिर ये थर्ड वाली कंडीशन चलेगी। ये स्टेप वाइज कंडीशन चेक करती रहेगी। हम सबसे पहले एक एज लेते हैं 10, हमने इफ लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, एज कंडीशन ली, अगर इससे बड़ी है, एज अगर बड़ी है किससे, आगे हम कोई वैल्यू रैंडम ऐड कर देते हैं, हम 15 लिख देते हैं। तो क्या करो, ये कंडीशन को चला दो, कॉलन यूज करना है, उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया ग्रेटर देन 10। ओके, अदरवाइज एल्स, अगर ये कंडीशन उससे भरी नहीं है तो क्या करो, इस कंडीशन को चला दो। ये क्या है, नॉट ग्रेटर देन 15, सॉरी 10, यानी कि ये 10 से ग्रेटर नहीं है। इन दोनों सूरतों में कोई एक कंडीशन चलेगी, अगर ये ट्रू है तो ये चलेगी, अदरवाइज ये चलेगी। ये सिंपल देख ले लें। अगर तो पाकिस्तान में हो आप तो आपको ये जो सॉरी चाइना में हो तो ये कंडीशन ट्रू है, आपको ये कंडीशन चल जाएगी, टिकटॉक आपकी चल जाएगी। अदरवाइज अगर आप नहीं हो, दूसरी कंट्रीज में हो, तो फिर आप पाकिस्तान में हो तो फिर आपको ये कंडीशन चलेगी, आपको अलाउ नहीं किए जाएगी। ये सिंपल। और यहाँ पे क्या है, 10 जो है हमारा लेस देन नहीं, यानी कि ग्रेटर नहीं है, 10 हमारा छोटा है। कंडीशन ये हमारी क्या है, अगर एज बड़ी है या इक्वल है किसके, 15 के, तो क्या करो, ये कंडीशन रन कर दो, अदरवाइज ये कंडीशन आओ। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ठीक है, और अगर फॉल्स होगी तो ये क्या करेगी, इससे स्किप करके और नेक्स्ट पे चले जाएगी।
इफ से नेक्स्ट पे आ जाएगी एल्स पे। एल्स में क्या करेगी, एल्स में एज इट इज प्रिंट कर देगी वैल्यू, और इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एक से ज्यादा कंडीशन ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, एलिफ। एलिफ में क्या है, इसके अंदर भी हमने कंडीशन लिखनी है, एज ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है, अगर इक्वल है 10 के तो क्या करो, इसको प्रिंट कर दो, इक्वल 10, इसको प्रिंट कर दो। इसमें क्या है, ये कंडीशन हमारी पहली कंडीशन क्या है, फॉल है, हमारी फॉल्स कंडीशन है, ये नहीं चलेगी। नेक्स्ट पे आएगा और नेक्स्ट पे देखेगा, अगर ये कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है, ये इक्वल है, इसके एज क्या है हमारी, इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, 9 लिखूंगा तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अगर मैंने यहाँ पे 9 लिखता हूँ ना तो ये कंडीशन हमें फॉल्स कर देगा, ये कंडीशन फॉल्स है। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्रेटर का साइन अगर यूज कर देता हूँ तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कैसे ट्रू होगी, ग्रेटर का मतलब क्या है, अगर ये यहाँ पे 0 ऐड किया ना मैंने, इसने क्या करने से चेक करना है, क्या ये 10 0 से भरा है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, वो भरा है, उसको ट्रू करके वो प्रिंट कर देगा। अगर इक्वल का साइन मैं यूज करूंगा ना यहाँ पे, डबल इक्वल का, तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा क्या एज इक्वल है 10 के, तो ये वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है, ये क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, इसको भी और इसको भी, और फिर नेक्स्ट पे चला जाएगा। इसने नेक्स्ट पे चला गया, नॉट ग्रेटर देन 10। ओके, एल्स पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो अब ये क्या आ गया, इक्वल, यानी कि ये हमारी जो वैल्यू है ये इक्वल है 10 के। सिंपल, इफ एल्स का यही काम होता है। इसमें के अंदर लॉजिक है, आप जब यूज करोगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा लॉजिक साथ साथ में कैसे यूज होते हैं। इसके साथ आगे नेस्टेड इफ भी यूज होता है हमारे पास। एक और बात याद आई मुझे, पास, पास स्टेटमेंट क्या होती है, एक देखें यहाँ पे पास स्टेटमेंट क्या है। सॉरी मैं वहां पे ना, हमारे पास पास स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट का क्या काम है। अगर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लिखता हूँ, एज एज लिखता हूँ मैं यहाँ पे ग्रेटर इक्वल 10। ओके, और यहाँ पे मैं कोई कंडीशन नहीं लिखना चाह रहा, मिसाल के तौर पे मैं कंडीशन नहीं लिखना चाह रहा, मैं ऐसे ही ना इसको सेव करता हूँ और आगे जब मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो मेरे मुझे पास एक एरर शो करेगा। ये क्या एरर शो करेगा कि ऑपरेटर इज नॉट डिफाइन लाइन 14, इनका एरर शो करेगा, फाइल में ये चीजें ऐड नहीं की। अगर मुझे सिंपल वो कंडीशन को वैसे ही प्रिंट करवाना है, यानी कि मैं वैसे यूज करना चाह रहा हूँ, समटाइम हमें ऐसा होगा जहाँ पे हमें कंडीशन यूज करनी है लेकिन हम उसे प्रिंट नहीं, कुछ नहीं वहां पे करवाना चाह रहे, सिर्फ पास करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल पास लिख लेंगे। सिंपल पास लिखेंगे, जब रन करेंगे तो हमें कोई कंडीशन नहीं मिलेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, ये कंडीशन चल जाएगी। हम इसके बाद कंडीशंस ऐड करना चाह रहे हैं, हम इसके बाद कंडीशंस ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये सिंपल यूज करेंगे। हम चाह रहे हैं पहली कंडीशन ना चले हमारी, ये जो कंडीशन ना चले उसके लिए हम पास लिखेंगे। वैसे इसकी जरूरत तो पड़ती नहीं है, मे बी सम टाइम ऐसा भी होता है जरूरत पड़ जाती है। ये पास फंक्शन हम सिंपल लिख देंगे वहां पे पास स्टेटमेंट यूज करने के लिए। इसके बाद हमारे पास नेस्टेड इफ कंडीशंस होती है, नेस्टेड लूप भी होते हैं, नेस्टेड इफ। इसका मतलब क्या है, इफ कंडीशन के अंदर इफ, जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ, 40 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे नंबर, मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, नंबर इक्वल 14 प्रिंट। मैंने ये यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ अगर नंबर इक्वल है 14 के तो क्या करो,
रैंडम नंबर ले लिया, यू विन। मैं एक ना फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, चेक इज इक्वल इनपुट नंबर, नंबर मैंने यूजर से एक नंबर लिया, वो चेक फंक्शन है, इसने क्या करना है, इसने मुझे वापस रिटर्न में क्या करना है, स्ट्रिंग वैल्यू देनी है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसे को इंटीजर में, मैं इंट लिख के उसके बाद इसको स्ट्रिंग में लेके इसे इंटीजर में चेंज करके चेक फंक्शन में ऐड कर दूंगा। मैं यूजर से ले रहा हूँ ये चेक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेक फंक्शन इक्वल है, नंबर जो है मेरे पास मैंने क्या लिया 14, अगर यूजर कोई इनपुट मुझे नंबर करेगा, मे बी वो 20 कर सकता है, मे बी मुझे 14 कर सकता है। अगर 14 वो मुझे इनपुट करेगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यू विन, सिंपल, ओके। उसके बाद मैं लिखता हूँ एल्स, एल्स फंक्शन। अब आगे सेकंड कंडीशन, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया अगर यूजर तो 14 इंटर करता है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्या करेगा, यूजर जीत जाएगा, यानी कि रैंडम नंबर एक जनरेट करेगा, वो चेक करेगा। अगर तो यूजर वैल्यू इंटर करता है 14 तो क्या करेगा वो, यू विन, या आप जीत गए हो। अगर वो नहीं करेगा तो उसके बाद मैं एक इफ नेस्टेड लूप यूज करना चाह रहा हूँ, यानी नेस्टेड कंडीशन यूज करता हूँ यहाँ पे। इफ अगर नंबर ग्रेटर इक्वल, यानी कि अगर नंबर, ये जो नंबर यूजर ने, ये जो नंबर है ना, अगर ग्रेटर है या इक्वल है किसके, चेक के, तो क्या करो, यहाँ पे प्रिंट करो यू इंटर लोअर नंबर, और सेकंड एल्स यू इंटर हायर नंबर। इसमें क्या करेगा वो, सबसे पहले कंडीशन यूजर से एक इनपुट लेगा, वो चेक करेगा, ये चेक में जाके ऐड कर देगा। मैंने एक नंबर क्रिएट किया हुआ है पहले का 14, ओके। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई अगर तो नंबर इक्वल है चेक के, चेक के इक्वल है, तो यूजर ने इनपुट की 14, ये दोनों कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा यू विन, ओके। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, फॉल्स होगी कंडीशन, ये क्या करेगा, एल्स कंडीशन में चला जाएगा। एल्स कंडीशन के अंदर मैंने फिर कंडीशन लगाई है, यानी कि नेस्टेड कंडीशन, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा दी है मैंने। नेक्स्ट कंडीशन मैंने क्या लगाई, इफ अगर नंबर जो, ये जो नंबर है ये ग्रेटर है, यानी कि ये भरा है नंबर, जो यूजर ने इनपुट किया, यूजर ने यहाँ पे 30 इनपुट किया है, ये ग्रेटर है, ये कंडीशन क्या होगी, ये ट्रू होगी। तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा इंटर योर लोअर नंबर, यानी कि जो आपने नंबर प्रिंट किया है वो छोटा है किससे, जो हमने दिया हुआ है वहां से, वहां पे, ठीक है। वो उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। एल्स अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, यानी कि जो यूजर का नंबर, यूजर ने जो नंबर दिया है वो 15 है, लेकिन इससे क्या है, इससे भरा है, ये नंबर जो है वो भरा है इससे। जस्ट अ मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर इससे भरा है, यानी कि यूजर ने जो नंबर दिया है वो भरा नंबर है इससे, वो क्या करेगा, ये कंडीशन होगी फॉल्स, हमें तो नंबर दिया हुआ ना यहाँ पे कि नंबर जो है भरा होना चाहिए चेक से, लेकिन उसने यूजर ने 15 दे दिया, ये कंडीशन फॉल्स होगी। वो क्या करेगा, वो इसमें चला जाएगा। अब ये यहाँ पे का यूजर इंटर हायर नंबर, यानी कि यूजर ने जो है ना वो हायर नंबर ऐड किया है, यानी कि बड़ा नंबर ऐड किया है उसने। अब यहाँ पे कंडीशन चला के देखते हैं। यहाँ पे उसने कहा इंटर अ नंबर, मैं यहाँ पे पहले 13 ऐड करता हूँ। ऐड किया, उसने क्या कहा, यू इंटर लो नंबर, आपने छोटा नंबर ऐड किया। फिर मैं दोबारा ऐड करता हूँ, मैं 15 ऐड करता हूँ,
उसने कहा यू इंटर हायर नंबर, यानी कि आपने हाई नंबर ऐड किया जो हमने दिया हुआ है। दोबारा इसे मैं 14 अब ऐड करता हूँ, तो इसने क्या किया, यू विन, आप जीत गए। यानी कि नेस्टेड लूप, यानी कि लूप के अंदर इफ कंडीशन के अंदर कंडीशन यूज करने के लिए हमें ये एक सिंपल एग्जांपल है। अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट पे चला जाए एल्स, उसके अंदर फिर हमें जरूरत पड़ जाती है यूज करने की, और इसके अंदर भी अगर हम यूज करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे इंडेंटिंग जो है ना वो एज इट इज है एक टैब की, ठीक है, लेकिन ये तो है, उसके बाद जब न्यू हम कंडीशन यूज करेंगे ना उसके अंदर भी एक टैब की इंडेंटिंग हो जाएगी। अगर हम इसे रिमूव करेंगे तो वो एरर शो करेगा, हमें यहाँ पर भी शो कर रहा है ये देखिए। और सम कुछ लोग ऐसे हो जहाँ पे शो ना करे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई एक्सटेंशंस ऐड की हुई हैं जिसकी वजह से मुझे शो हो जाता है कि एरर है, और ऊपर से भी रेड हो जाता है, यह बता देता है, यहाँ पे भी बता देता है मेरी एक्सप्लोरर फाइल से कि ये आपका कोई प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है। यहाँ पे कुछ लोग, कुछ ऐसे भी सूरतें होंगी जहाँ पे नहीं शो होगा, आप लोगों को इन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, ये ऐड होगी इंटर, हमारी ये चीज कंप्लीट होगी। अब हम यूज चेक करते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स का क्या काम है। हमारे पास तीन किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन हम दो सिंपल देखते हैं। एक होता है एंड और एक होता है और। एंड और आर में और एंड में क्या डिफरेंस है। एंड में ये होता है अगर दोनों कंडीशंस इक्वल ट्रू ट्रू हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, एंड कंडीशन का ये काम है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, यानी कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो फिर क्या करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और फॉल्स में क्या है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो रिटर्न में हमें ट्रू वैल्यू करेगा। और का फंक्शन, और का काम है एनी वन वैल्यू आर ट्रू, एनी वन वैल्यू आर ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। और एंड का बोथ वैल्यू आर ट्रू, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये सिंपल सी चीज है। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी तो आर फंक्शन जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा रिटर्न में। ठीक है, इस सूरत में सिर्फ फॉल्स रिटर्न होगी, दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी। अगर एंड में एनी वन वैल्यू आर फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सिर्फ इफ कंडीशन के अंदर एज 20 एंड नेम इज इक्वल टू अली। यहाँ मैं मेज ले लेता हूँ 20 और नेम ले लेता हूँ अली। ये मेरे पास वैल्यू क्या की, इसने रिटर्न की ट्रू। ठीक है, एल्स में मैं ले लेता हूँ फॉल्स। ठीक है, ये मेरी पहली कंडीशन क्या है, मैंने लिखा यहाँ पे इफ अगर एज इक्वल है 20 के एंड नेम इक्वल है अली के, तो क्या करो, ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स। ये क्या है, ये दोनों वैल्यू मेरी ट्रू है, तो क्या आया मेरे पास, रिटर्न में ट्रू आया। अगर मैं यहाँ पे इक्वल 10 लिख देता हूँ, अब मेरे पास फॉल्स आएगी। अब मेरे पास एक कंडीशन हो गई है फॉल्स, क्योंकि पहली कंडीशन उसने चेक की तो ये फॉल्स, सेकंड उसने चेक ही नहीं की। अगर उसने सेकंड, सॉरी, उसने सेकंड कंडीशन में आया, आगे आया, उसने देखा एंड और, अगर नेक्स्ट जो नेम है वो अली है, इसमें से क्या कंडीशन ट्रू थी, ये ट्रू थी और ये फॉल्स थी। फॉल्स ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि ये वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी हमारी। वो इससे बाहर आके एल्स कंडीशन में आके उसे चला दिया। और यहाँ पे अगर मैं आर लिख देता, आर लिखता, तो अब मुझे रिटर्न में ट्रू वैल्यू मिलेगी। अब मुझे रिटर्न में ट्रू वैल्यू मिलेगी। आर कंडीशन का क्या काम है, एनी वन वैल्यू आर ट्रू,
यानी कि अगर एक वैल्यू आपकी ट्रू है ना, एक भी वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न में आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी, सिंपल। और एंड में आपके दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, ये दोनों चीजें हैं एंड और आर में। और अगर आर कंडीशन में मैं दोनों वैल्यू को फॉल्स कर देता हूँ, दोनों वैल्यू को फॉल्स कर देता हूँ तो मेरे पास फॉल्स आएगी, यानी कि यहाँ पे दोनों कंडीशंस क्या होगी, फॉल्स होगी, इसलिए ये रिटर्न में फॉल्स रिटर्न करेगा। ऑपरेटर्स का ये काम है, दो ऑपरेटर्स हैं, इनका ये काम है, सिंपल। और इसके अंदर अगर हम तीन कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, समटाइम ऐसा भी होता है कि हम तीन कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, कोई भी हम ऐसा करते हैं, कोई कंडीशन बनाते हैं, कोई छोटा सा ना एक कंडीशन के लिए प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज 30, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम मान, फिर मैं यूजर से लेता हूँ एक करेक्टर इनपुट, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन बनाता हूँ। मेरे पास क्या है, मैंने तीन वेरिएबल्स लिए, पहले में क्या मैंने एज ले ली, सेकंड में मैंने नेम ले लिया और थर्ड में मैंने यूजर से एक करेक्टर ले लिया। करेक्टर में मैंने क्या किया, यूजर दोनों में से कोई एक करेक्टर ऐड करेगा, कोई एक करेक्टर ऐड करेगा। जैसे मैं चाह रहा हूँ जिसका पहला वर्ड नेम का, नेम भी मैं यूजर से लेता हूँ, नेम भी मैंने यूजर से ले लिया, ठीक है। अब मैं लॉजिक बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इफ अगर एज एज ग्रेटर आर इक्वल, एज जो है हमारी ग्रेटर और इक्वल 18 है, यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, या मैं ये भी यूजर से ले सकता हूँ इजीली, सब कुछ ना डायनेमिकली करता हूँ, एज भी ना यूजर से ले लेता हूँ, सिंपल। और इसको मैंने क्या करना है अब, इंट में चेंज करना है, इंटीजर वैल्यू में चेंज करना है, इसको इंट में चेंज कर दिया। यूजर ने अपनी एज ऐड की, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज अगर ग्रेटर है 18 से, एंड और क्या, अगर नेम इक्वल है, यूजर नेम इक्वल है उस यूजर नेम का फर्स्ट वर्ड यहाँ पे कैसे हम निकालेंगे, पहला करेक्टर हम कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग देखी थी, इंडेक्सिंग यानी कि इंडेक्सिंग में स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से। एंड अगर उसका यूजर का जो नेम है उसका फर्स्ट करेक्टर क्या है, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, इक्वल ए के, ए के इक्वल है, लेकिन वो कैपिटल बी ऐड कर सकता है। और और फंक्शन और ऑपरेटर यूज करके यहाँ पे हम नेम जीरो, यानी कि उसका जो फर्स्ट करेक्टर जीरो है, कैपिटल ए। और जब इसके बाद हम जब तीसरी कंडीशन लगाएंगे ना, अगर तो हमने ये थर्ड है हमारे पास, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने एज ले ली, यहाँ पे नेम ले ली, यहाँ पे क्लास ले ली, तो हम एज इट इज ऐसे ले लेंगे, हमें कोई इशू नहीं उसमें। उसने क्या करना है, पहले तो मैंने उसने ये कंडीशन देखनी है, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है वो ठीक है, और फिर उसने थर्ड कंडीशन के साथ कंपेयर करना है। लेकिन हम एक ही वैल्यू को दो दफा लिखेंगे तो उसके लिए हम इसके लिए हम ब्रैकेट्स लगा देंगे, सिंपल। कि पहले क्या करो, इस ब्रैकेट्स को देखो, अगर ये ब्रैकेट्स में से कोई एक वैल्यू ट्रू है, यानी कि नेम का पहला इंडेक्स या तो स्मॉल ए है या कैपिटल ए, इन दोनों में से कोई एक है, तो फिर इस कंडीशन को चेक करो।
और फिर ये अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर प्रिंट कर दो। योर एज इज ग्रेटर देन 18 एंड नेम स्टार्ट इन ए करेक्टर। ओके, और एल्स में चले जाएंगे हम। एल्स में क्या है, प्रिंट कर देंगे नॉट फॉल्स, सिंपल लिख देते हैं, हम फॉल्स लिख देते हैं। अगर यूजर ने जो नाम ऐड किया, यहाँ पे सबसे पहले तो एज देखिए, अगर यूजर ने एज ऐड की 20 या 30 या 18 से अबव, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी ट्रू। पहली कंडीशन क्या है हमारी ट्रू। एंड और फिर वो नेक्स्ट चेक करेगा, जो वो ब्रैकेट देखेगा वो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा और ब्रैकेट के अंदर देखेगा पहली कंडीशन। नेम आएगा, नेम आएगा सबसे पहले। नेम में क्या है, उसने पहली स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग यानी कि इंडेक्सिंग चेंज करेगा, चेक करेगा, पोजीशन चेक करेगा इंडेक्स की। यहाँ पे पोजीशन चेक करेगा सबसे पहले कि इंडेक्स की कौन सी पोजीशन है, जीरो पोजीशन पोजीशन मैंने रखी है। वो क्या करेगा, जो नेम में ऐड करता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे अली ऐड करता हूँ, तो जीरो पोजीशन पे क्या है मेरा, मेरा ए है। उसके बाद वन पे है एल, फिर आई कौन कौन सी पोजीशन में, थर्ड पोजीशन पे है आई। वो चेक करेगा, अगर जीरो कंडीशन में ए है तो वो क्या है, ये ट्रू वैल्यू है मेरे पास। और नेक्स्ट वैल्यू को वो चेक करेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद अगर ये भी ट्रू होगी वैल्यू, ये भी ट्रू वैल्यू होगी, तो ये कंडीशन क्या करेगी, ये कंडीशन चल पड़ेगी। ठीक है। अदरवाइज अगर इन दोनों में से एक ये और दूसरी ये, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो इसको छोड़ के बाहर एल्स कंडीशन में चला जाएगा। अब मैं इधर एज ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं एज ऐड करता हूँ 17, इंटर नेम अली, यानी कि उसके बाद मैं चलाता हूँ करेक्टर। क्या आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ए मैंने ऐड किया, ये फॉल्स रिटर्न की। इन दोनों ने क्या किया, ये कंडीशन तो मेरी ट्रू थी, ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी, लेकिन ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो उसने क्या किया, इसको इग्नोर, इसको छोड़ के वो नेक्स्ट कंडीशन पे आ गया, एल्स, उसने एल्स कंडीशन चला दी। अगर यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ, एंड की जगह मैं आर लिख देता हूँ, और फिर दोबारा मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे एज लिख देता हूँ मैं 17। पहली कंडीशन क्या है मेरी, फॉल्स। उसके बाद मैं अगले करेक्टर लिखता हूँ, नेम लिखता हूँ अली। उसके बाद मैंने क्या लिखा, करेक्टर लिखा, करेक्टर में ए लिखता हूँ। ये कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू है। उसने मुझे रिटर्न में ट्रू वैल्यू कर रिटर्न कर दी, यानी कि दोनों में से एक वैल्यू ट्रू होगी। लेकिन अगर एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। इसको आर में भी मैं चेंज कर देता हूँ एक, सिंपल यूजर से इनपुट लेने के लिए हम, और इसके बाद हमारे पास आएगी इन, यूज होता है। इन क्या है, इन लाइक सिंपल इफ, अगर मैं यहाँ पे एक नेम ले लेता हूँ, नेम इज इक्वल अहमद, मैं लिख दूँ इफ ए ए सॉरी ए इन नेम, इफ ए इन नेम प्रिंट ए इज ए इन ट्रू, ट्रू वैल्यू एल्स इसने मुझे रिटर्न में ट्रू भेजा। क्या मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई, इनका काम क्या है, इनका क्या काम है, मैंने कहा इफ ए, जो स्ट्रिंग में ए, इन में नेम, अगर नेम के अंदर एक करेक्टर है, एक करेक्टर है, तो उसे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। वो पूरी स्ट्रिंग चेक करेगा,
वो पूरी स्ट्रिंग चेक करेगा इफ कंडीशन नेम के। इनका काम क्या है, पूरी चेक करना कि इसके अंदर क्या ये चीज है या नहीं है। सिंपल इनका मतलब यानी कि इसके अंदर आप खुद समझ सकते हैं, इंग्लिश वर्ड का वर्ड है ये, इन में, यानी कि अगर ए नेम के अंदर है तो क्या करो, इसे प्रिंट कर दो, वैल्यू ट्रू कर दो। यानी कि ये पहली वैल्यू क्या है, ट्रू है। नेम के अंदर ए है तो उसने क्या किया, ट्रू कर दी, उसे रिटर्न में ट्रू भेज दिया। अगर मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ तो अब मुझे ये वैल्यू फॉल्स कर देगा। क्यों, नेम के अंदर आर आर वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ। अगर यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ तो ये वैल्यू ट्रू करेगा, क्यों, ये पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक डी वर्ड यूज हो चुका है। तो इनका काम क्या है, ये पूरी स्ट्रिंग चेक करता है, उसके अंदर देखता है क्या ये वैल्यू है तो उसे रिटर्न में ट्रू, यानी कि कोई भी कंडीशन जो हम चाहते हैं अगर उसमें कोई चीज हो तो उसे रिटर्न में ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा उस कंडीशन को। इसके बाद एक कोड है, ये तो इनका था ना। इसके बाद आएगी सिंपल इफ, आगे मैं नेम लिखता हूँ, प्रिंट ट्रू, फॉल्स, इसने ट्रू रिटर्न करना है। ये क्या किया इसने, इफ अगर नेम है, सिंपल सी बात है, अगर नेम है हमारे पास तो वो क्या करेगा, उसे रिटर्न में ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। अगर हमारे पास नेम में कुछ वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू मतलब इसका क्या मतलब है, इफ के नेम के अंदर कोई वैल्यू हो, कोई वैल्यू हो, अगर है वैल्यू तो रिटर्न में ट्रू करेगा, अगर वैल्यू नहीं है तो रिटर्न में हमें वो फॉल्स कर देगा। इसके अंदर वैल्यू है, उसने रिटर्न में हमें फॉल्स कर दिया, यहाँ पे नेम के अंदर रिटर्न में हमें फॉल्स कर दिया। अगर हम दोबारा इसके अंदर, अब हमने नेम डिफाइंड ही नहीं किया, ना कोई वैल्यू है, लेकिन हमने यहाँ पे फाइंड तो कर लिया नेम, अगर हम इसे दोबारा यूज करेंगे तो हमें ये फॉल, रिटर्न में फॉल्स क्यों, ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है। इफ नेम, नेम यहाँ पे भी डिफाइंड हुआ है जिसकी वजह से रिटर्न में हमें ट्रू रिटर्न कर रहा था। अब दोबारा नेम इज नॉट डिफाइंड, अब देखें इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दी। नेम तो हमने डिफाइन किया है क्योंकि मैंने करेक्टर डिफाइन नहीं किया था पहले, और ऊपर पहले डिफाइन था। यहाँ पे मैंने नेम डिफाइन किया लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं मैंने रखी, सिंपल डिक्लेयर कर दिया मैंने, लेकिन उसे वैल्यू नहीं साइन की। तो उसने क्या किया, उसने चेक किया इफ अगर नेम के अंदर कोई वैल्यू है, कुछ है अंदर, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। अगर वैल्यू नहीं है, ये डिफाइंड तो है लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वो खाली स्ट्रिंग है मेरे पास, तो वो क्या करेगा, रिटर्न में फॉल्स करेगा। उसने रिटर्न में फॉल्स कर दी। अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू पुट कर देता हूँ तो अब ये रिटर्न में ट्रू करेगा मेरे पास, इसके अंदर कोई वैल्यू है। अगर हम यूजर से कोई वैल्यू लेते हैं, कोई फॉर्म फिल करवाते हैं हम, तो वो अपना नाम ही नहीं लिखता, सिंपल, तो हम क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे कि इफ अगर उसने नेम अपना लिखा है, यूजर ने अगर नेम लिखा है तो क्या करे, रिटर्न में ट्रू करे, अदरवाइज वो फॉल्स करे। यहाँ पे अगर मैं इनपुट ले लेता हूँ यूजर से, मैंने यूजर से इनपुट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट ली तो उसे उसने अपना नेम इंटर नहीं किया, मैंने इंटर कर दिया, उसने क्या किया, रिटर्न में फॉल्स कर दिया कि आप अपने अपना नेम नहीं रिटर्न किया। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूँ इंटर योर नेम प्लीज। दोबारा मैंने इंटर किया, मैंने कोई नाम नहीं इंटर किया, तो उसने क्या मुझे ऑप्शन दिया, इंटर योर नेम प्लीज, यानी कि अपना नाम इंटर करें। अगर मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा के यहाँ पे योर नेम इज, फॉर्मेटिंग का आपको आइडिया है ना, फॉर्मेटिंग क्या होती है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ अब कि आपका नाम क्या है। अगर मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे इंटर किया, उसने मुझे क्या दिया, योर नेम इज तलहा। इसने रिटर्न क्या किया, वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी मेरी, ट्रू होगी। इसके अंदर क्या आई, इनपुट आई, तो उसने क्या किया, उसको ट्रू कर दिया। अगर मैं उसे वैल्यू नहीं देता,
अगर मैं इसे वैल्यू नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे चलाया, इसके अंदर मैं नेम नहीं लिखता, मैं इसे इंटर कर देता हूँ सिंपल, यानी कि नेक्स्ट पे चला जाए, तो उसने क्या करना है, इंटर योर नेम प्लीज, यानी कि अपना नाम ऐड करते हैं। यहाँ पे आपने अपना नाम ऐड नहीं किया, वो दोबारा रिटर्न चला जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं अपना नाम नाम ऐड कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा, योर नेम इज, जो मेरा नाम है वो प्रिंट हो जाएगा हमारा सिंपल इफ। सिंपल इफ के अंदर हम जब नेम लिखेंगे तो उसका काम क्या है, वो चेक करेगा क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। बूलियन का पता है आपको, बूल बोल का मतलब बोलियन वैल्यू, बोलियन वैल्यू क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। ये दोनों में से एक कंडीशन ट्रू करेगा, रिटर्न करेगा बोल। इस कंडीशन में भी यही सूरत है। अगर तो नेम है उसके अंदर, यानी कि वैल्यू है, तो वो रिटर्न में क्या करेगा, ट्रू, नहीं है तो वो रिटर्न में फॉल्स